देखो, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आपको जो बहुपद दे रखे हैं उसमें गुणांक आपसे पूछा जाता है कि x का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। तो ये कैसे करते हैं? गुणांक क्या होता है? यानी गुणा का अंक। अब किसका गुणा का अंक? एक्स के गुणा का अंक, एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक, चाहे एक्स क्यूब भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो बहुपद दे रखे हैं। तो जो पहला बहुपद है, देखो, पहला जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसमें x का गुणांक, x का गुणांक और एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखो x के जो है वो किस अंक के साथ गुणा हो रहा है, x देखना है। तो ये रहा x, तो यहाँ पे x जो है वो 5 और ये माइनस का, तो माइनस के 5 के साथ वो गुणा हो रहा है। जो x है वो माइनस के 5 के साथ गुणा हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है 1। अब यहाँ पे देखो, ये अचर पद है, अचर है ना। अगर आपसे पूछे कि इसका गुणांक, एक पूछ ले एक्स 0 का गुणांक बताओ, तो ध्यान रखना है कि जो अचर पद होता है उसका जो चर होता है ना वो x0 होता है। तो उसका गुणांक कितना है? 4। ये अगर यहाँ पे आपसे एक्स क्यूब का गुणांक पूछे, एक्स क्यूब का गुणांक, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक्स क्यूब है क्या? कहीं नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ऐसे दूसरा देखो, हमारा जो है 9x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे सबसे पहले x0 का गुणांक, x0 का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद एक्स क्यूब का गुणांक। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अब देखो x0 जो अचर पद होता है ना, वो किसके साथ गुणा हो रहा है? वो होता है, तो जैसे ये -4 है वो x0 का होता है, क्योंकि अचर जो पद होता है जैसे 4 है तो इसका हम लिख सकते हैं x की घात 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो गुणांक है वो है -4। जो अचर पद होता है ना वही क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। x किसके साथ गुणा हो रहा है? देखो 3, और ये किसका है? माइनस का। एक्स स्क्वायर ये रहा, 2 किसका है? प्लस का। और एक्स क्यूब किसका है? एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो 9 है, वो भी प्लस का है। तो इस तरह से आपको ये गुणांक बताने होते हैं कि ये जो गुणांक होते हैं वो x का अलग पूछते हैं, एक्स स्क्वायर का अलग पूछते हैं। तो जो जिसके साथ गुणा हो रहा है चिन्ह सहित आपको लेना है, वो क्या होता है? उसका गुणांक होता है। बिल्कुल ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो।